अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप स्ट्रेस्ड हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई किस तरह से करनी है? तो आइए हम इस वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरह से एक स्टूडेंट ए ग्रेड हासिल कर सकता है और वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिसके ज़रिए जिनको अडॉप्ट करके, जिनको ऑप्ट करके एक स्टूडेंट ए ग्रेड ले सकता है। ये बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स उन टॉपर्स से हमने ली है कि जिन्होंने ऑलरेडी 1050 प्लस मार्क्स लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, बट इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ट्रिक, पहली ट्रिक है, और ये उससे पहले कि हम पहली ट्रिक का आगाज़ करते चलें, हम ये बताना चाहते हैं कि हम ये टिप्स एंड ट्रिक्स SQ3R मेथड पर, उसकी बेसिस पर इन सबको बयान करने जा रहे हैं कि जो एक प्रूफ्ड मेथड है फॉर स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ट्रिक इज रीड। अक्सर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये है कि वो पढ़ाई तो करते हैं, वो क्रैम तो करते हैं, मगर बिना समझे। आप सबसे पहले जो भी फॉर एग्जाम्पल आपका पेज है उसे रीड करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि इसमें आखिर बताया क्या जा रहा है, और सबसे पहले आप हेडिंग्स को रीड कीजिए। पूरे चैप्टर को जब आप स्टार्ट करने लगे लर्निंग के वक्त, तो उसकी हेडिंग्स को एक एक करके रीड करें और समझने की कोशिश करें कि इस चैप्टर का बेसिकली थीम क्या है, ये चैप्टर बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रहा है और ये किस फ्लो में जा रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। आफ्टर रीडिंग द हेडिंग्स, और हेडिंग्स को समझने के बाद, थोड़ा सा इसका थीम समझने के बाद इस चैप्टर का, उसके बाद आप चलिए अंदर की थ्योरी की तरफ। थ्योरी को रीड कीजिए, फर्स्ट टाइम रीड कीजिए एंड सेकंड टाइम रीड कीजिए। जब आप बार बार थ्योरी को थॉरली रीड करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें बताया क्या जा रहा है, तो विद नो डाउट आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। आप क्वेश्चन करोगे डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड जिनकी आपको समझ में नहीं आएगी। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एंड उसके लिए हम बेस्ट यूट्यूब चैनल्स का इंशाल्लाह से आगे बताएंगे। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे उन तमाम क्यूरीज को और आप उसको किस तरह से लिखेंगे वो आगे हम बताएंगे। और इस तरह से आप जो है छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाकर अपनी बुक में पेस्ट कर दीजिए, ताकि अगली दफ़ा आप जब भी बुक को पढ़ने के लिए खोलें तो आपको दोबारा से वो क्यूरीज अगर आपके दिमाग में आए तो आंसर ऑलरेडी आपके पास हो। सेकेंड ट्रिक, हाईलाइट कीजिए। साथ साथ पढ़ते साथ साथ जब तक आप हाईलाइट्स नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने नहीं आएंगे। सो आप साथ साथ जो भी आप रीड करें, आर्टिकल, कॉन्टेक्स्ट, उसके इम्पॉर्टेंट जो वर्डिंग्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए। जहाँ से MCQs बन सकते हैं उस चीज़ को हाईलाइट कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम चीज़ों को पढ़ते तो हैं लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि वहाँ से MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं। तो आप वहाँ पर थॉरली रीड कीजिए और उसको हाईलाइट कीजिए ताकि वो चीज़ें बोल रहे, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी बुक को खोलें तो वो चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी ही विद इन एन आई कैच कर जाए और आप उस चीज़ को रीड कर सकें, पिक कर सकें एकदम से। द थर्ड ट्रिक इज़ कि आप क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड के हेडिंग्स और कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप सोचिए हर जाविये से कि इस टॉपिक को अगर मैंने पढ़ा है तो यहाँ से किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में अगर एक टॉपिक है रिलेटेड टू डायनामिक्स या रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड स्पीड, आप वहाँ से डिफरेंट तरीके से जाविये से देखिए कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और उसको नोट डाउन कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम वेलोसिटी एंड स्पीड के टॉपिक को लें तो वहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, डिफाइन वेलोसिटी। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, डिफाइन स्पीड। सो इसी तरह से आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करें एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपकी नज़र में, और इंटरनेट से भी कुछ सर्च आउट करें और उनको लिखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका टेस्ट हो तो आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे, ताकि आप कम्प्लीटली ब्लाइंड ना हो टेस्ट। The other trick is that आप जो है सीक्वेंस में पढ़ें, और उसको सीक्वेंस में पढ़ने के साथ साथ चैप्टर को जब आप करें तो
پھر اب جب آپ نے ریوائز کر لیا، ریڈ کر لیا مینس، تو اب بار بار ریڈ کرنے کے بعد آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے. اب آپ اسے کریم کریں. ایک بہت بڑی تھیوری کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو انسان 5 سینسز کو مکمل طور پر یوز کرتا ہے، اس کا جو کرامپنگ سسٹم ہے، کرامپنگ پروسیس ہے، وہ زیادہ فاسٹ ہوتا ہے کمپیریٹیو ٹو دیٹ پرسن کہ جو پورے 5 سینسز کو یوز نہیں کرتا. تو پریفریبل ہے کہ آپ ساتھ واک کریں، آپ اونچی آواز میں پڑھیں، لیکن بہرحال ہم لوگ میں یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک اپنا وے آف لرننگ ہوتا ہے، تو آپ اسی کو فالو کیجیے اگر آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اینڈ دا لاسٹ ٹرک از جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے، جب آپ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں تو اسے ریوائز کریں. آفٹر 3 آورس یا 4 آورس آپ رات کو سونے سے پہلے اسے ضرور ریوائز کیجیے، کیونکہ آفٹر ریوائزنگ اینڈ ری ریوائزنگ تب بھی آپ اسی قابل ہو جاتے ہو کہ آپ کب اس چیپٹر کے اوپر گرپ ہو. اور اگر آپ اگین اینڈ اگین ریوائز نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ لکھ لیں، تاکہ آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا ہو کہ ایٹ لیسٹ آپ نے اسے لکھا ہے. اور کم سے کم پھر اس کے بعد 1-2 ہفتے بعد دوبارہ اس کو ریوائز کیجیے گا، اس طرح سے تاکہ آپ کو اس چیپٹر پر مکمل طور پر آپ کا اس چیپٹر پر گرپ ہو، اور آئندہ آپ اگر اسے کھولنے بیٹھیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ فیلنگ آئے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لحاظ سے پڑھا ہے. سو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اینڈ مزید ٹپس اینڈ ٹرکس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا.